गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपसे डेली बेसिस पर जो है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं। उसके पीछे कारण ये है कि रात को सोने में बहुत लेट आता है। इतने सारे रिलेटिव मेरे, इतने सारे मेरे पुराने पेशेंट्स, मेरे ऑफिस के स्टाफ के रिलेटिव और बहुत सारे जो मेरे पेशेंट मुंबई के अंदर है ऑलरेडी, तो वो अधिकांश लोग जो है वो कोविड-19 से अफेक्टेड है। मतलब आप समझ लीजिए कि हर दूसरा या तीसरा आदमी जो है उसको सिम्टम है या वो पॉजिटिव है। वो मतलब इतने बड़े लेवल पर ये सेकेंड वेव जाएगी, ये तो कभी सपने में जो है वो कोई भी मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई ने सोचा भी होगा। हालांकि गवर्नमेंट को डेटा देखना चाहिए था कि सेकेंड वेव हमेशा बड़ी होती है फर्स्ट वेव से, पर हमारी सरकार जो है उनको दूसरे कामों से फुर्सत नहीं था, इसलिए जो है वो देख नहीं पाए उन्होंने। और इस बार तो जो है उन्होंने सामने आके जो है इसको एड्रेस करना भी उचित नहीं समझा कि भाई ठीक है, अब जो है वो तुम्हारी समस्या जानो तुम, ठीक है। खैर, और हमारी पब्लिक भी यदि आप खुद देखें ना, तो आज भी लोग, अभी भी लोग जो है वो कोरोना को कई लोग मानने को तैयार नहीं, इतना सब होने के बावजूद, सब देखने के बावजूद, ठीक है। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूं कि कहां, कौन धरती से, कौन जगह से ये लोग आते हैं, कहां से इनका जन्म हुआ है। क्या ये ऐसे ही जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो होता है ना, जो अपने जो दूसरे एनिमल होते हैं उनको इंसानों में कन्वर्ट कर दिया गया, क्या हुआ नहीं मालूम मुझे। खैर, छोड़ते हैं इस बात को। तो अभी मैं इतना बता दूं आपको कि इस समय ये कंडीशन है कि हर दूसरा तीसरा आदमी आपको आपके मोहल्ले, पड़ोस में, परिवार में वो खांसता हुआ जो है वो उसको वैसे ही सिम्टम आ रहे हैं जैसे सिम्टम कोविड के होते हैं। अब कई लोगों को जो है कोविड का सिर्फ एक सिम्टम मैंने देखा, मैंने अभी रोज में मैं कम से कम 200-250 कंसल्टेशन करता हूं, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कई लोगों को एक सिम्टम हो रहा है, वो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस का। यानी पेट खराब है, लूज मोशन है, पेट खराब है, ब्लैक कलर का पोटी जाता है उनको उठ के, तो वो सिम्टम भी आ रहा है जो वायरस के से जो, तो वायरस जो है छोटे बच्चों में, छोटे बच्चे जो यंग बच्चे उनमें वायरस जो होता है वो जीआईटी पर अटैक कर रहा है, ठीक है। जो मिडिल एज के एडल्ट्स हैं उनमें लंग्स पर अटैक कर रहा है, जो ओल्डर है उनमें लंग्स पर, गले में और मल्टीपल ऑर्गन पर असर अपना छोड़ रहा है, ठीक है। तो जो है इस समय सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। मतलब ये है कि अब मैंने चूंकि ये फ्लू जो है वो मोर और लेस जो है वो स्पेनिश फ्लू से मिलता जुलता है, तो मैंने अभी जो है कुछ दिन में पहले मैंने स्पेनिश फ्लू पर बड़ा सारा रिसर्च जो हुआ था वो पढ़ा मैंने। तो मैंने गौर किया कि स्पेनिश फ्लू जो था वो भी मुंबई के अंदर आया था, उसे बॉम्बे फीवर बोला गया था उसको। बॉम्बे फीवर, यहाँ की गवर्नमेंट उस समय अंग्रेज थे तो उन्होंने इसको बॉम्बे फीवर कहा था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की बात है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, तब भारत की जनसंख्या रही होगी 29 करोड़ के आसपास, 29 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ लोगों की जान गई थी। आप समझ सकते हैं, 1 करोड़ लोगों की जान। सबसे बैडली अफेक्टेड कोई था तो वो इंडिया था। ये ब्रिटिश रूल के समय की बात है। उस समय ना तो एंटीबायोटिक हुआ करते थे, ना उस समय वैक्सीन जैसी कोई चीज थी, ठीक है। उस समय ना तो ऐसे इन्वेस्टिगेशंस थे, ना उस समय कोई इस तरह की जानकारी थी कि जो है कि कैसे इसको रोकेंगे, ये सब इंफॉर्मेशन उस समय थी नहीं, ठीक है। और जो है तो इसलिए कहते हैं स्पेनिश फ्लू ने 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोगों को खत्म कर दिया। आंकड़ा आज तक इतनी बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई थी कि वो डेटा किसी के पास है ही नहीं है। और वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, इसलिए जो है कई डेटा ऐसा था, कई जानकारी ऐसी थी जो सेंसर कर दी गई थी। तो मैंने देखा कि ये मोर और लेस स्पेनिश फ्लू से मिलता जुलता है ये। तो उसमें भी ये हुआ था कि उसमें भी जो है लोग जो है, लोगों को चूंकि सूचना दी नहीं गई थी उस समय इन्फॉर्मेशन को जो है वो ऐसा बोलते हैं सेंसर इन्फॉर्मेशन बाहर निकलती थी, जिसके चलते लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। आज तो क्या व्हाट्सएप है, ये सब है, तो फटाफट इन्फॉर्मेशन सही या गलत वो फैल जाती है। पहले ऐसा नहीं था एक्चुअली। तो बहुत बड़ी संख्या में आपको बता दूं, अभी तक लोगों के दिमाग में था कि स्पेनिश फ्लू स्पेन में फैला होगा और वहां डेथ होगी। मैंने क्या देखा, मैंने देखा स्पेनिश फ्लू जो है वो स्पेन का नाम इसलिए जुड़ा उसमें कि स्पेन जो है उसने वर्ल्ड वॉर में भाग नहीं लिया। उसने बोला भैया हम किसी की तरफ नहीं है, तो स्पेन में ही न्यूज चला करती थी कि फ्लू फैल गया है। बाकी सभी कंट्री लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा भाई लड़ते में सैनिक लोग घबरा जाएंगे, इसलिए फ्लू की बात किसी को बताओ मत, तो नहीं बताई उन्होंने। तो इसलिए जो भी न्यूज आया करती थी वो स्पेन से आया करती थी, इसलिए स्पेनिश फ्लू नाम पड़ गया उसका। एक्चुअली में वो उसका नाम होना था बॉम्बे फीवर, क्योंकि बॉम्बे में सबसे अधिक असर डाला उसने मुंबई के अंदर, क्योंकि हाई डेंसिटी यहीं पर थी, ठीक है। और जो है उस समय चूंकि कम्युनिकेशन उतना फास्ट नहीं था तो गांव तक पहुंचने से ये रह गया था। लेकिन तब भी कहते हैं कि आसपास मुंबई, महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में बड़ी संख्या में इसने अफेक्ट किया था। अब क्या सिमिलरिटी ये है कि यदि हम पुराने पैंडेमिक के इतिहास को उठा के देखें तो सेकंड वेव इज ऑलवेज वेरी हार्ड टू टैकल, मोस्ट डेंजरस रहा है कि ये
सरकार को पता होना चाहिए था भाई, यदि आप टॉप पर बैठे हैं तो आप एनालाइज करते होंगे, डेटा आपके पास होता होगा, साइंटिस्ट की टीम आपको रिपोर्ट करती होगी। मतलब वो नहीं, डेटा उनको चाहिए कि कितनी जात का आदमी यहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से धर्म का प्रेजेंट है, कौन सा धर्म का वोट देगा, कौन सा नहीं देगा। ये डेटा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय इस डेटा के कि बीमारी का कैसे एनालाइज करें। खैर, अब पुणे क्वेश्चन से होता क्या है, जो निकर्मण लोग हैं वो तो जो करना था कर गए उठ के। मतलब मेरे को बहुत सारे बच्चे बोले सर इस समय हम बहुत डिप्रेशन में, वो अपने आसपास हमने कभी ऐसा सीन देखा ही नहीं हमने, चाहे जहां से निकल रहा है जनाजा निकल रहा है, बॉडी निकल रही है, लोग घबराए हुए हैं, अपने घरों में छोटे छोटे सिम्टम को लेकर भी डर गए। ऑक्सीजन सिलेंडर की ऐसी मारामार है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, मेरे को किसी से बात किया मैंने, उसने बताया कि साहब की सिलेंडर जो है लोगों ने अपने घरों में रख लिए। सिलेंडर जो रातों रात सिलेंडर कहाँ से बन जाए वो, ठीक है। तो सिलेंडर जितने थे वो सिलेंडर इंगेज है पूरे। दवाइयाँ जैसे फेविफ्लू जैसी दवाइयाँ जो होती हैं, जो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड में दी जाती हैं, वो मार्केट में ब्लैक मार्केट हो गई है। इवन और आइवरमेक्टिन जो है गांव के अंदर के एरिया में दवा नहीं मिल रही है। डॉक्सीसाइक्लिन जैसी दवा जो बड़ी कॉमन एंटीबायोटिक है वो भी नहीं मिल रही है। एजिथ्रोमाइसिन गवर्नमेंट सप्लाई से मिल जाता है, बाकी उसको भी लेने में दिक्कत हो रही है। मतलब धीमे धीमे मेडिसिन का स्टॉक भी खत्म हो रहा है। मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि अभी हमको और हर आदमी जो है जैसे बीमार पड़ा सबसे पहले वो पता लगाता है रेमडेसिविर के बारे में कहाँ मिल जाए करके। तो एक्चुअली में बहुत सारा हमारे मिसकम्युनिकेशन हो गया है पब्लिक और गवर्नमेंट और अवेयरनेस के बीच में कि चीजें कनेक्टेड नहीं हो पा रही हैं। तो अभी सिंपल सी बात है, यदि आप सब चाहते हैं ना कि ये सब खत्म हो, सच बताइए, हम सब यदि चाहते हैं ना कि ये जितना भी जो चल रहा है, तांडव चल रहा है, वो पूरा खत्म होना चाहिए, तो उसके पीछे एक ही तरीका है, आप अपने आप को 2 वीक के लिए लॉकडाउन कर लीजिए, स्वयं सेल्फ लॉकडाउन। सरकार से कोई उम्मीद मत कीजिए। मतलब मैं कहता हूं कि इंडिया को जो है वो भारत को के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को 2 वीक के सेल्फ रेगुलेटरी लॉकडाउन में जाना चाहिए। मी अंडर लॉकडाउन के देयर इज अ हैशटैग, हम जिसको चाहते हैं कि प्रमोट हुआ हैशटैग के मी अंडर लॉकडाउन। तो आप 2 वीक, सिर्फ 2 वीक, क्योंकि देखो ये आफ्टर ऑल वायरस नहीं समझता है कि आप कौन कंट्री हैं, वायरस नहीं समझता है कि आपकी इकोनॉमी क्या है, वायरस नहीं समझता है कि आप अमीर है कि गरीब है, वायरस नहीं समझता है कि आप हैं कौन। वो उसको तो कल्चर मीडियम चाहिए, उसको इंसान चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। वो कल्चर मीडियम मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है। वो तो निर्जीव करना है। आपको बता दो मिनट के, यदि हमारी बॉडी में वायरस अंदर नहीं गया तो वो तो एक इनर्ट पार्टिकल के समान है, कुछ भी नहीं है। बॉडी में अंदर जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए जिंदा हो जाता है, उठ के अटैक करता है वो, है ना। ये तो साइंस है, बेसिक हम जानते हैं। और वायरस को अटैक करने के बाद अपने आप को एक्सप्रेस करने में 2 से 4 दिन का वक्त लग रहा है इस नए वायरस को, जो फास्ट है। पुराना वाला था 2 से 14 दिन लग रहा था, ये 2 दिन के अंदर एक्सप्रेस कर देता है अपने आप को। तो इसका मतलब ये है कि इनक्यूबेशन पीरियड प्लस ठीक होने का पीरियड। तो मेरा मानना है कि यदि हम 14 या 15 दिन का हम सब लोग सेल्फ लॉकडाउन, कि भाई हम अपने घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच ले, हम घर से बाहर ना निकलें, तो हम इस बीमारी से काफी हद तक इसके कर्व को फ्लैट कर सकते हैं। देखो भाई ऐसा है, जान सरकार में भी लोगों की जा रही है, बड़े बड़े लोग, बड़े पत्रकार, बड़े फिल्म स्टार, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, सब जगह फैल रहा। अब इतना सा है कि सिर्फ हमको इसके कर्व को फ्लैट करना है कि भाई लोगों को ये अफेक्ट कम से कम करे। इसको हम कल्चर मीडियम के रूप में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि देखो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझता है कि इंसान का शरीर मेरे लिए एक रिप्रोडक्शन का एरिया है। और आप यदि जो है इसको न्योता देंगे, आप मास्क खोल के बैठेंगे तो अंदर आके बोलेगा ठीक है मिल गया मेरे को फील्ड, अब मैं रिप्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। तो हमें इसको रोकने के लिए हमको सबको, अब आप बोलोगे सर कैसा होगा लॉकडाउन में, तो ऐसा होगा दुकान बंद पड़ जाएगी, धंधा बंद पड़ जाएगा। मैं बिल्कुल मानता हूं, सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन व्हेनेवर यू आर कंपेयर द साइंस विद ऑल दिस थिंग, तो आप बोलेंगे भाई कि अभी जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ठीक है, रिसोर्स थोड़े कम होते हैं, किसी तरीके से मैनेज करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि बाकी जितने लोगों को जो नॉन एसेंशियल है, जिस चीज को आप 2 वीक के लिए टाल सकते हैं टाल दीजिए उसको। जिस चीज को आप 2 वीक के लिए टाल सकते हैं टाल दीजिए। केवल इस जो कंट्री में जो 4 लाख 4.5 लाख के आसपास केसेस पड़ रहे हैं, इनको हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आज 4 लाख पॉजिटिव केस है ना, मानकर चलो आप 8 दिन बाद इनका डेथ रिफ्लेक्ट होगा, जो बड़ा आंकड़ा होगा, जो कि बड़ा आंकड़ा होगा 5,000, 6,000, 8,000 लोग। और ये सरकारी आंकड़े हैं, क्लियर कर दूं मैं, गवर्नमेंट आंकड़ा बहुत हद तक मैनिपुलेटेड है, बहुत हद तक, ये तो अखबार भी बोल रहे हैं,
टीवी बोल रहा अखबार, बहुत हद तक मैनिपुलेटेड है। मतलब वो लिखते हैं एक की डेथ हुई है, वहां पे 10 भी लोग की डेथ हुई होती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस लेवल की भयंकरता है चारों तरफ, क्या मतलब किस लेवल का माहौल। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री बोलती है कि यदि कोई भी व्यक्ति इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन क्यों ना हो, चाहे उनका सिटीजन हो चाहे इंडियन सिटीजन हो जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो उस पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, 5 साल की सजा होगी, आपको अंदर नहीं घुसने दे रहे हो। इस लेवल का जो है हम पैक हो गए कि हम लोग यहां से बाहर निकल के पहुंचे तो कहीं कंट्री में तो सजा हो सकती है। मतलब वो डर गए हो। जैसे कि जब अफ्रीका में इबोला फैला था तो हम बोलते थे नहीं भी कोई अफ्रीका से कोई भी यहाँ नहीं आएगा, कोई इबोला फैला यहाँ पर के। तो वैसे ही हालत हो गया कि इंडिया की पैंडेमिक पे पूरी दुनिया की नज़र है इस समय, और हमको इस समय जो है वो ये शो करना पड़ेगा कि भाई हम जो है वो इससे कैसे टैकल कर सकते, कैसे हम इसको जो है इससे जो है हम जो है वो निपट सकते हैं। और मैं कहता हूं आपसे, हमारे पास देखो, हम रातों रात ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर पाएंगे, रातों रात हम बहुत चीजें नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक काम बिल्कुल कर सकते हैं, हम घर में बंद हो जाए। ठीक है, 2 वीक बेटा मई अंडर लॉकडाउन, 2 वीक सारे लोग हम जो है वो बंद रहे अपने आप को और बंद कर रहे कमरे में। तो मैं कह रहा हूं आपसे, इस वायरस का ब्रीडिंग फील्ड खत्म कर दो इसका, ठीक है, तो ही आप जो है वो जो है पाएंगे कि तभी हमारे केस कंट्रोल होंगे। के मैं आश्चर्य में हूं कि जब देखो, अब सरकार के कई निर्णय ऐसे होते हैं जो पब्लिक को बुरे लग सकते हैं पर उनके वेलफेयर में होते हैं। गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट इज लाइक अवर पेरेंट, जिसे हम बोलते हैं ना कि भाई पालक डांट देते हैं, मत जाओ बाहर, रात को मत जाओ, बोल देते हैं सॉरी, गवर्नमेंट को भी इस समय जब उनको डिसीजन लेना चाहिए उस समय वो बोल रहे हैं राज्यों से कि तुम अपने से सोच लो भाई क्या करना है, तुम अपना देख लो क्या करना है। क्या गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया? क्या कोई टैक्सेस में कमी किया? क्या बैंक ने लोन ईएमआई माफ किए? क्या आपका रेंट आपको नहीं भरना पड़ रहा है? तो बहुत सारी चीजें जो मेरा एक मित्र है, उनसे बात हुआ तो कनाडा में रहते हैं, तो उन्होंने बताया जब कनाडा में लॉकडाउन लगा तो कनाडियन गवर्नमेंट ने उनके घर पे जो है जितने भी लोग थे परमानेंट रेजिडेंसी में जितने लोग थे सबको $2000 कनाडियन जो है वो घर घर चेक भिजवाया उन्होंने, उनके अकाउंट में आ गया पैसा ताकि वो अपनी ग्रोसरी उसे लेके 2-4 महीने जब तक लॉकडाउन था तब तक लोगों को इकोनॉमिक हेल्प मिल सके। खैर हमारी कंट्री में वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी जनसंख्या। अब लोग कहते हैं सिस्टम फेल हो गया, लोग बहुत ज्यादा है। अरे भैया रातों रात कीड़ा मकोड़ा थोड़ी ना रातों रात पैदा हो गए, ये तो ऑलरेडी जब तुम जीते आए यहाँ पे तब भी लोग ज्यादा थे, आज भी लोग ज्यादा है, तो ये कोई नई बात तो है नहीं कि लोग पॉपुलेशन ज्यादा है, ये तो पुरानी बात है। ये तो अब इस पर सिस्टम फैले तो भाई ऐसा है कि सिस्टम फैले तो तुम सुधारने के लिए तो अंदर आए हो, इतने साल से तुम सिस्टम, अब तुम बोलोगे सिस्टम फैले तो अब ये तो गलत बात है ना। मतलब ये तो ऐसी बात है कि पब्लिक को बहलाने वाली बात है, और बहल भी जाएंगे हम बहुत भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, हम बहल भी जाएंगे। हम अपने आस पड़ोस में हुई घटनाओं को, परिवार में हुई घटनाओं को भूल भी जाएंगे, बहल भी जाएंगे और फिर झंडा उठा के हम जो है नारा लगाने लगेंगे। खैर हम तो बहुत भोले भाले लोग हैं, हमारे को ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती भटकाने के लिए। लेकिन मैं तब भी बोलता हूँ कि यार हम एज ए सिटीजन हम लोग भूल जाओ पॉलिटिक्स, हमको अभी सोचना है कि इस वायरस को कैसे रोक सकते हैं समझदारी के साथ में। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि भाई ऐसा है कि अभी बिल्कुल साइंस अप्लाई करते हैं। वी ऑल शुड अप्लाई साइंस टू कंट्रोल दिस डिजीज। मी अंडर लॉकडाउन, अंदर बंद कर लेते हैं हम लोग। नो ब्रीडिंग फील्ड फॉर दिस वायरस, वी विल नॉट गिव ए ब्रीडिंग फील्ड फॉर टू दिस वायरस। बस इतनी सी बात है, यही साइंस है और यही सच है और इसी से लड़ाई जीत सकते हैं। बाकी दवाएं प्रोडक्शन बढ़ा दिया कंपनी, अब कंपनीज भी क्या करे, रातों रात कहां से 4 मशीनें लाके खड़ी कर दे उठ के। जो प्लांट ऑलरेडी थे, जितनी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग बने हुए थे, रातों रात कहां से। अब की इतना है कि स्टील हमारे टाटा वाले हुए, रिलायंस वाले हुए, ये अपनी फैक्ट्रीज बंद करके वहां का ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब दे आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब के। मैं तो कहता हूं ऐसे इंडस्ट्रीज और होना चाहिए जो कि प्रोएक्टिव काम कर सके यहाँ पे। खैर स्टे सेफ। मैं आपसे आज बात करना चाह रहा था इसलिए आया मैं बात करने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि आपसे मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए और मुझे बेटा बिल्कुल माफ कर देना आप लोग की इस समय जिस तरह का शेड्यूल चल रहा है उसके चलते मैं आपसे रोज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। पर तो मैं आई एम गोइंग टू एडजस्ट माई टाइम फ्रॉम दिस वीक। तो मैं फिर आपसे रोज में भले ही 2 मिनट के लिए आऊंगा, 3 मिनट के लिए आऊंगा, पर मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहूंगा आपसे मैं। ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। इस तरह आपने 2-3 मिनट ही बात किया हमसे, आपने कभी 8:30 पे बात किया, कभी 7:30 पे बात किया, कभी 6 पे बात किया, ठीक है, पर हमारा बात करना जरूरी है ताकि आप किसी तरह के डिप्रेशन में ना रहे। मैं आपके साथ हूं और बी सेफ, फॉलो दी ऑल दी गाइडलाइंस टू कंट्रोल दी कोविड-19। दवाएं अपनी जो भी सिम्टम आए तो ये मत सोचिए कि ये तो ऐसी नॉर्मल सिम्टम है, जो दवाएं बताई हैं आपको वो दवाएं जरूर लीजिए। ऑल द बेस्ट।